दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बात है कि आज कुछ लोग मनुस्मृति को चलाना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। आप किसी भी अच्छी किताब को लागू कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए, लेकिन वास्तव में वो क्या सही है? क्या आज के पैमाने पर, विज्ञान के पैमाने पर और सच्चाई के पैमाने पर खरी उतरती है? इस बात का हमको ध्यान करना होगा। दोस्तों, मनुस्मृति पर मैंने भी 18-20 वीडियो डाले हैं अपने काफिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैनल पर, और दूसरे कई चैनलों पर मैंने लगातार वीडियो डाले हैं, जिसमें विजय कुमार ए राइटर, विजय कुमार पाल और विजय डेस्टिनेशन पर मैंने वीडियो डाले हैं। आप उनको देख सकते हैं। तो आप दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ये मनुस्मृति जिसने भी लिखी, मैंने वीडियो में जिक्र कर दिया है पहले वाले वीडियो में। मनुस्मृति को लिखने वाला जो भी ऋषि था, XYZ, आप जिसको भी मानो, नाम अभी है नहीं, एग्जैक्ट नाम मैंने अपने वीडियो में डाला है, शायद भृगु ऋषि था या कोई ऋषि था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्या वास्तव में ब्रह्मा की परिकल्पना जो उसने की है मनुस्मृति में, और जिस तरह से ब्रह्मा का मान मर्दन किया, जिस तरह से ब्रह्मा जी को सृजन कर्ता मानकर और का अपमान किया है, मनुस्मृति से गंदी किताब कोई ये नहीं हो सकती। ये एक साइकोलॉजिकल व्यू था कि ब्रह्मा निर्माण करता है, कल्पना, हाइपोथेटिकल, क्योंकि मनुष्य स्वयं नहीं जानता था, जब साइंस विकसित अवस्था में नहीं थी, वो स्वयं नहीं जानता था कि मानव का निर्माण कैसे हुआ, क्या जैव विकास है या जिसको एवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ, मैं आपको तस्दीक करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परिचय देना चाहता हूँ कि मैंने मास्टर जो डिग्री है, जो मास्टर किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या जो परा स्नातक की डिग्री है, मेरी प्राणी विज्ञान में है, जिसको आप लाइफ साइंस भी कह सकते हैं। लाइफ साइंस को दो हिस्सों में बांट सकते हैं आप, प्लांट और प्राणी, एनिमल। तो लाइफ साइंस के दो हिस्से होते हैं, जिसको जूलॉजी और बॉटनी कहते हैं, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, क्योंकि दोनों में ही जीवन की प्रत्याशा और जीवन की विलक्षण प्रतिभा पाई गई है। तो दोस्तों, आज हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे, क्योंकि इंसान एनिमल किंगडम से आया और उसमें मेरी मास्टर है, जूलॉजी है, और मछली में मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो दोस्तों, जो ब्रह्मा, ये जो मनुस्मृति लिखी गई, जिसमें ब्रह्मा का जो स्वरूप बताया गया, जो ब्रह्मा के कार्यकलाप बताए गए, क्या वास्तव में हमारी उन परिकल्पनाओं से मेल खाते हैं कि ब्रह्मा सृजन करता है? ये हमारी कल्पना मात्र थी, और जैव विकास ने, बायोलॉजी ने, एवोल्यूशन ने सिद्ध किया है कि ब्रह्मा एक हमारी हाइपोथेटिकल गॉड है। सच्चाई यह है कि जब तक पुरुष और स्त्री का समागम ना हो, उत्पत्ति नहीं हो सकती, कोई नया प्राणी नहीं बन सकता। ये मैमल्स के बारे में, स्नातक के बारे में कहा गया है। क्योंकि मनुष्य की जो खोज रही है, जो धर्म, जिसको हम धर्म कहते हैं, वो सिर्फ मनुष्य तक सीमित रही है। इसलिए उसने ये, उसकी जो सोच है, उसने सारी सोच दूसरे लोगों पर भी थोप दी। जो शुरू का मानव था, जिसकी बुद्धि कम विकसित हुई थी, मूर्ख बना बनाकर लोगों को अपनी गंदी, गलत, विखंडित सोच को थोप दिया और एक ब्रह्मा की कल्पना कर ली। चलो, ब्रह्मा की कल्पना की, अच्छा है, किसी ने भी नहीं देखा किसने दुनिया बनाने वाला कौन है। तो ये बात तो फिर वो भी जो मुसलमान कहते हैं कि हमारा बनाने वाला अल्लाह है, ईसाइयों का बनाने वाला
यहावे है और यहूदियों का बनाने वाला यहोवा है, लेकिन प्रमाण इसका किसी के पास नहीं, कोई इनके पास प्रमाण नहीं। सारी बातें हवा हवाई हैं। जहाँ ईसाइयों का 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना कर देता है, पेड़ पौधे सब बना देता है। ईसाई जो बाइबल लिखी है ये काल्पनिक यहोवा या परमेश्वर के नाम पर लिखी गई है, एक झूठ का पुलिंदा मात्र है। उसी तरह मनुस्मृति भी एक विक्षिप्त मानसिकता के मनुष्य द्वारा लिखी गई है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है। वो सारी विशेषताएं अपने आप में देखना चाहता है और दूसरे को हीन और नीच समझना है। ये मानव की प्रवृत्ति है। ये सवर्ण अवर्ण का कॉन्सेप्ट भी उसी से आया कि जिनके हाथ में ये किताब थी, जिनके हाथ में दिमाग था, विक्षिप्त दिमाग था, कहते हैं कि वो कम दिमाग शैतान का घर होता है, और यह शैतान से दोस्ती जी का जंजाल, तो कम दिमाग शैतान का घर है। तो किसी ने आव न देखा ताव देखा, पता नहीं क्या कितना टन कुंटल गांजा पीकर ये मनुस्मृति को लिख डाला, भांग पीकर लिख डाला। और जो उसने ब्रह्मा को सृजन करता, कल्पनाओं ने बताया था कि ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करता है और शंकर विनाश करते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें विज्ञान की दृष्टि में खरी नहीं उतरती। तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है, भाई यहाँ तुम्हारी हाइपोथेटिकल गॉड है, ये परिकल्पनाओं के गॉड है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा है कि जिसके 10 सिर हों या 4 सिर हों या 4 भुजाएं हों, जैसा कि हम देवी देवताओं में देखते हैं। इस तरफ के मानव आज क्यों नहीं निकलते हैं? और जो मानव श्रृंखला है, जो उसके स्केलेटन देखे गए हैं, कंकाल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए हैं, जो कंकालों का रेडियो कार्बन डेटिंग हुई है, उससे कोई भी मानव ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसके 10 सिर थे या 5 सिर थे। रावण के 10 सिर बना दिए गए। अब ये कहते हैं कि वो रावण के 10 सिर तो उसके बुद्धि है, तो फिर बुद्धि ही रखते ना, उसकी विशेषताएं बताते। आपको सिर बताने की क्या आवश्यकता थी? ये सोचकर मूर्ख लोगों ने सोचा कि 10 सिर होंगे तो ज़्यादा बुद्धि होगी, ज़्यादा ब्रेन होगा, ये सोचकर 10 सिर बना दिए। बिल्कुल विज्ञान का कबाड़ा कर दिया ऐसे लोगों ने। अब बताइए, जो साइंसदान लोग हैं, जो विज्ञान है, हम कैसे मान लें कि ब्रह्मा एक वास्तविक कैरेक्टर है? धर्म का मतलब कपोल कल्पित गाथाएं नहीं होती, गप और सब सड़ाके नहीं होते। धर्म का मतलब हमारे क्रियाकलाप से है, हमारे चरित्र से है। धर्म का मतलब जो धारण करने योग्य बात हो उसको धर्म कहते हैं, विच इज परफेक्ट टू एडॉप्टेशन और परफेक्ट टू एडोरेबल, जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं, वो धर्म होता है। लेकिन वास्तव में क्या झूठी किताबें लिखकर, झूठी बातें बरगलाकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, किसी को ऊंच नीच का बताकर, किसी को पढ़ने के अधिकार से वंचित रखकर, किसी को अन्य अधिकारों से वंचित रखकर, यहाँ तक कि मनुस्मृति पूरी पढ़ी है मैंने, उसमें कुछ विशेष प्रकार के ब्राह्मणों को भी नीच कहा गया है। जैसे कि एक रामभद्राचार्य जी हैं, उनको नेत्र विकार बचपन से ही है। वो इस तरह की बात अक्सर बोलते रहते हैं। और बागा बागेश्वर धाम, ये सब पाखंडी अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो अब आते हैं मनुस्मृति पर। मनुस्मृति में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। इसका मतलब ब्रह्मा ने जो संसार बनाया उसमें विकृतियां बनाई। साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ, और ब्राह्मण तो पैदा होने के बाद बना,
उसको ब्राह्मण का नाम दिया, किसी ने क्षत्रिय का नाम दिया, किसी ने शूद्र का नाम, किसी ने वैश्य का नाम दिया। और मज़े की बात, एक बड़ी ही बेतरतीब वाली, बेवकूफ़ी भरी एक कंसेप्ट दिमाग में भर ली गई कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। बाद में ये कहते हैं ये सब सांकेतिक था। अरे मूर्खो, कुछ सांकेतिक चीज़ें ऐसी तो रखो जो रेलिवेंट लगती हों। अब हनुमान जी पृथ्वी से बड़ा 3 लाख जिसमें पृथ्वी समा सकती हूँ सूरज को खा गए। तो फिर हनुमान जी जब इतने बड़े थे, जिनके पेट में पूरा सूरज आ सकता था, तो फिर संजीवनी बूटी लेके उड़ के जाना क्यों पड़ा? उनके तो सूरज भी अंदर था तो पृथ्वी भी अंदर होती। फिर हनुमान जी रहते कहाँ थे? पृथ्वी तो सूरज से बहुत छोटी है, तो कहाँ रहते थे? इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें डाली गई। अब शूद्र जो है पैरों से पैदा हो रहे हैं। आप समझ सकते हो इन बातों का क्या अर्थ होता है? आज पूरे जग में अगर आप मनुस्मृति को लेकर चलोगे तो आपकी जगह सही होगी, आपकी मूर्खता ही प्रदर्शित होगी। और मैं चैलेंज करता हूँ, जो अपने को ज़्यादा सुपर ज्ञानी समझता हो, विद्वान समझता हो, ब्राह्मणों से मेरा सरोकार नहीं है, क्योंकि ज्ञानी पंडित की उपाधि लेता है, ये अलग बात है। आज वो मूर्ख लोग भी जो ब्रह्मा से ब्राह्मण को पैदा कर रहे हैं, अपने नाम के आगे पंडित लगाते हैं। लगा लीजिए, ये स्वतंत्रता है, लेकिन इससे आपकी मूर्खता सिद्ध होती है। क्यों अपनी हंसी उड़वा रहे हो? क्यों अपने को हंसी का पात्र बना रहे हो आप लोग? अब क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हो गए, वो इसलिए कि भुजाएं बलशाली होती हैं। काश अगर ब्रह्मा की भुजा ना होती तो फिर क्षत्रिय कहाँ से पैदा होते? और थूक से या लार से, मुख से ब्राह्मण निकला तो थूक और लार से निकला। अब बताइए, ब्रह्मा की लार में ऐसे कौन से स्पर्म थे और ऐसी कौन सी फैलोपियन ट्यूब थी ब्रह्मा के मुख में, जो निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म और ओवम का, और उससे फटाफट ब्राह्मण तैयार हुआ और मुँह से निकल गया। इसी तरह क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हो गए, भुजाओं में तो कोई छेद भी नहीं है। भुजाओं से किस तरह निकले? ब्रह्मा की भुजा फाड़ कर निकले। कहाँ उनका फर्टिलाइजेशन हुआ? इसी तरह शूद्र पेट से निकले, वैश्य पेट से निकले। और पेट से किस तरह से निकले? कौन सी जननांग से निकले? ब्रह्मा ने सीधे पेट से निकाल दिया और पैरों से शूद्रों को निकाला, बताया। क्या वाहियात और मूर्खतापूर्ण बात है। आपने जिस ब्रह्मा की कल्पना की, वो ब्रह्मा दुनिया का सर्जन करता है, आपने उसकी वो बेइज्जती की, वो इसका उपवास उड़वाया कि ब्रह्मा के ऊपर, बेचारे ब्रह्मा को तो पता ही नहीं होगा। ब्रह्मा तो एक हाइपोथेटिकल है, वो कल्पना मात्र है। न ब्रह्मा देखा है किसी ने, न आगे देखने की संभावना है। लोग कहते हैं मानो तो पहाड़, नहीं तो पत्थर। अरे भाई, पहाड़ भी मानेंगे तो लॉजिक तो होगा ना। अब ये कैसे हम मान लें कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया? फिर उनकी माएँ किधर हैं? ब्राह्मण वैसे शूद्र क्षत्रियों की माएँ किधर हैं? माँओं का आता पता नहीं है। और दोस्तों, मैं भी एक सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे दुख होता है जब इस तरह ब्रह्मा के मुख से हिंदू पैदा हो रहे थे धड़ाधड़, सनातन वैदिक धर्मी, और उनकी माएँ नहीं थी। जिनकी माँओं का आता पता नहीं होता, वो हराम की औलाद होते हैं। वो असंवैधानिक रूप से पैदा होते हैं। हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पाखंडवाद को बड़ा बढ़ावा दिया है। वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, यानी उन्होंने अपनी माँ को ही नकार दिया है, माँ बाप को ही नकार दिया। मनुस्मृति वाले तो चलो ब्रह्मा को अपना बाप मानते हैं। अब ये बताइए, ब्रह्मा स्त्री है या पुरुष? या ब्रह्मा हर्माफ्रोडाइट है, उभयलिंगी है? फिर ब्रह्मा से कैसे पैदा हो सकता है एक ब्राह्मण? वो तो पैदा होने के बाद, वेदों में लिखा है कि कर्मकांड के बाद ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और जो भी बनना है XYZ। तो फिर ये पैदा ही सीधे ब्राह्मण हो रहे हैं, पैदा ही सीधे क्षत्रिय हो रहे हैं।
और मज़े की बात है, ये मनुस्मृति बहुत बाद में लिखी गई होगी, क्योंकि जो राजपूत अपने को क्षत्रिय कहते हैं, वो किस आधार पर क्षत्रिय कहते हैं, मनुस्मृति कब लिखी गई, इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। और फिर राजपूतों ने अपने को क्षत्रिय कैसे मान लिया, क्योंकि क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हो रहे थे। और जब मनुस्मृति लिखी गई, राजपूतों का था पता नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन के बाद राजपूतों का उल्लेख आया है। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं दोस्तों। तो जो ब्रह्मा, जिसने मनुस्मृति लिखी है, उसने जो गॉड है, जो हाइपोथेटिकल गॉड है, हमारी कल्पनाओं में हमारा गॉड है, जो सृजन करता है, जिस तरह प्राय सब धर्मावलंबियों का, एक्चुअल में ये धर्म है ही नहीं, ये कम्युनिटी हैं, ये अपनी विचारधाराएं हैं। चूँकि सनातन वैदिक धर्म की विचारधारा, सो कॉल्ड वेद लिखने वाले पाखंडी, वेद लिखने वाले के बाद जो पाखंडी ब्राह्मण आए, जो पुजारी वर्ग आया, उसने इस तरह की भ्रांतियाँ पैदा हुई। और आज मनुस्मृति वाले लिखने वाले को मैं सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूँ, क्योंकि उसने ना जैव विकास का ध्यान रखा, ना साइंस का ध्यान रखा। और मज़े की बात है, बड़े बड़े वकील, एक वहाँ पर वकील हैं ग्वालियर में रवि शुक्ला, एक स्वामी हैं, कौन से हैं स्वामी हैं, वो मनुस्मृति चिल्लाते रहते हैं। एक गिरिराज कंसाना जी मुरैना के हैं। गिरिराज कंसाना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बिना सोचे समझे, बिना अध्ययन किए कोई बात करते हो तो तब उसी तरह मूर्ख हो जिस तरह मनुस्मृति लिखी। जिसने मनुस्मृति लिखी उससे बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। मनुस्मृति में कुछ बातें अच्छी हैं, ये सब्जेक्टिव चीज़ हो गई है। तो क्योंकि अपनी माँ को देखा लिखने वाले ने लिख दिया, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, लेकिन शूद्रों को उन्होंने गालियाँ दे दी, शूद्रों को नीच बता दिया, पापी बता दिया, उसको पढ़ने का अधिकार से वंचित कर दिया। जो लोग कहते हैं कि पढ़ने का अधिकार से वंचित किया, तो वाल्मीकि ने रामायण कैसे लिख ली, वो उनका अपना क्लेवर था, कलेवर, वो उनकी एफिशिएंसी थी। और दोस्तों, वाल्मीकि क्या थे क्या नहीं थे, इस बात पर हमको नहीं जाना। पढ़ने का अधिकार मनुस्मृति तो ख़त्म कर रही थी कुछ लोगों का। लोग पढ़ गए, इसलिए पढ़ गए कि उन्होंने मनुस्मृति को एक मूर्खों की मानने वाली और जानने वाली पुस्तक माना। और मनुस्मृति को लिखने वाला सबसे मूर्ख व्यक्ति था, जिसने समाज में भेदभाव पैदा किया, अवैज्ञानिक इलॉजिकल बातें लिखी जिनका कोई तथ्य नहीं था। तो साइंस के आधार पर भी सिद्ध कर दिया कि मनुस्मृति एक मूर्ख व्यक्ति की परिकल्पना है। अब अगर हम परिकल्पना कहेंगे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भी हमारी परिकल्पनाएं थी कि इस तरह सृजन होगा, इस तरह पालन करेंगे। ये क्योंकि सोसाइटी उन दिनों पढ़ी लिखी नहीं थी, साइंस डेवलप नहीं हुई थी, तो उनका जो विचार था वो विचार उनकी कल्पनाओं पर आधारित था। लेकिन उसमें जो गंदगी घुसेड़ी गई, इन परिकल्पनाओं के नाम पर ऊंच नीच और छुआछूत की गंदगी, एक दूसरे की जो नफरत की भावना लिखी गई, तो मनुस्मृति को मैं कुरान की श्रेणी में रखता हूँ, बाइबल की श्रेणी में रखता हूँ। ये सारी किताबें मानव रचित कुरीतियों की किताबें हैं। ये ऐसे किताबें हैं जो दुनिया को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इनमें झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। इसी तरह मनुस्मृति लिखने वाले ने, अगर हमारे ब्रह्मा हाइपोथेटिकल यानी कि कल्पनीय ब्रह्मा जो संसार की उत्पत्ति रखते थे, उसका अपमान किया है। क्योंकि ना कोई ब्रह्मा बताने आया कि मेरे मुख से ये पैदा हुआ है। तो मनुस्मृति लिखने वाला एक महान मूर्ख मनुष्य था। उसका क्या नाम था, ये मैं अपने टाइटल में दे दूंगा कि मनुस्मृति किसने लिखी। तो उससे मूर्ख व्यक्ति दुनिया में कोई पैदा हुआ ना होगा। उसी तरह से कुरान को लिखने वाला भी मूर्ख व्यक्ति है। ये सारे लोग हाइपोथेटिकल है, फूल फूल के कुप्पे हो रहे हैं। कोई ब्रह्मा के मुंह से निकल रहा है, थूक से निकल रहा है, कोई हाथ से निकल, पैर से। यानी कि यार क्या मूर्खता, क्या जाहिलियत का राज चल रहा है। आप मनुस्मृति को मानते हुए क्या इस्लाम की आलोचना कर सकते हो? कतई नहीं कर सकते। क्योंकि इस्लाम जहाँ एक तरफ से दूसरों को कत्ल करने, दूसरों की औरतों को लूट कर बलात्कार करने की शिक्षा देता है, यानी बहुत गंदगी फैलाता है, मनुस्मृति में कम से कम
कत्ल का जिक्र नहीं है, इसलिए ये कुरान की तुलना में कमतर हानिकारक किताब है। लेकिन मूर्खता के लेवल पर A++ मूर्खता का लेवल मैं इसको देता हूँ। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।